जीएसटी रिफॉर्म क्या है और आपका 5% का स्लैब और आपका 12% का स्लैब और आपका 18% का स्लैब जो है और 28% के बाद जो 40% का स्लैब आया है, इसमें क्या चेंजेस हुए हैं और क्या आपको यहाँ पे फायदा होने वाला है। जो जीएसटी रिफॉर्म किया जा रहा है, जहाँ पर आपको बता दें तो 15 अगस्त को अनाउंसमेंट हुआ था कि जीएसटी में यहाँ पे दिवाली ऑफर आपको दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे महंगाई को लेकर के थोड़ी सी बहुत सारी चीज़ों पर यहाँ पे जो कि सस्ता हुआ है आपका जीएसटी। लेकिन वही मेन क्वेश्चन सभी आप लोगों का है कि क्या यहाँ पर कीमत भी कम होगी। जो यहाँ पे जीएसटी रिफॉर्म यहाँ पे हो रहा है उसके हिसाब से जो कीमत जो वस्तुएं की बढ़ी थी वो भी तो कम होनी चाहिए। लेकिन उसके बारे में क्या चीज़ें हैं हम बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन आप लोग को लास्ट तक को वीडियो में आपको बने रहना है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो चीज़ें लागू होने वाली आपको सीधा बता दे तो 22 सितंबर से, ठीक है, आपका नवरात्रि का दिन है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सेव बिग ऑन डेली लिस्टेड है, जो डेली आप यूज करते हैं हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, ठीक है, जो भी आप यूज करते हैं, ब्रश, आपका सेविंग क्रीम, वहाँ पे 18% का आपका जीएसटी लगता था। मतलब 100 रुपये का सामान पर आपको सीधा 118 रुपये देना पड़ता था। लेकिन अब उसको कर दिया गया है 5%, मतलब यहाँ पे 13% तो कम हुआ जीएसटी। लेकिन जो ये कीमत आपके रेट बढ़ गए थे जीएसटी की वजह से, अब इस पर भी मूल्य भी यहाँ पे प्राइस भी इसका कम होना चाहिए, क्योंकि सबकी मांग तो यही है कि अगर यहाँ पे जीएसटी कम किया जा रहा है तो फिर आपके यहाँ पे जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट पे पैसे बढ़े हैं, जीएसटी बढ़े हैं, वहाँ पे उनका रेट भी तो कम होना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे सब चीज़ों पे यहाँ पे जो कि लगाया गया है आपका जीएसटी रिफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे 18% था, 5% हो गया, यहाँ पे देखेंगे 12% था आपका, ठीक है। जो भी नमकीन, भुजिया वगैरह, ठीक है, बटर, घी, चीज, ठीक है, यहाँ पे सारा चीज़ आपका है। मशीनरी पार्ट्स जो है आपको, ये सारा चीज़ में अब यहाँ पे 5% का जीएसटी लगेगा। मतलब यहाँ पे जो है 1000 रुपये का सामान पर आपको सीधा का सीधा आपको 118 रुपये जीएसटी देना पड़ता था, ठीक है, सॉरी आपके 180 रुपये, ठीक है। तो अब आपका 1180 होता था, अब 5% के हिसाब से आप देंगे तो आपका 1050 रुपये ही आपको यहाँ पे जीएसटी देना पड़ेगा। सेम वही देखेंगे हेल्थ केयर सेक्टर में भी आपके यहाँ पे जो कि इंश्योरेंस में अभी आपका 0% कर दिया गया है, आपका कोई भी जीएसटी नहीं है आप, ठीक है। बकिया थर्मामीटर, मेडिकल, डायग्नोस्टिक, टूरिस्टिक, ठीक है, ये सारे में यहाँ पे देखेंगे तो 12% था, तो यहाँ पे भी 5% कर दिया गया है। मतलब हेल्थ सेक्टर में भी यहाँ पे जो कि जीएसटी आपका कम किया गया है। एजुकेशन सिस्टम में देखेंगे तो यहाँ पे 0% आपका कर दिया गया है, ठीक है। जैसे मैथ, चार्ट्स, ग्लोबल्स, पेंसिल, शार्पनर, ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे क्या किया, 12% था, अब यहाँ पे 5%, जो कि सही भी है। एजुकेशन पे यहाँ पे 5% से अब यहाँ पे सीधा का सीधा 0% हो गया, 12% से भी जो पहले से था। और यहाँ पे देखेंगे फार्मर के लिए जो ट्रैक्टर वगैरह हैं उनके पार्ट्स वगैरह पर जो 18% का जीएसटी था, यहाँ पर भी सीधा 5% का आपका कर दिया गया है। ट्रैक्टर वगैरह आप नया ले रहे हैं तो वहाँ पे 12% जीएसटी था। जैसे कि आपको पता है 1 लाख पे आपके 18,000 जीएसटी बनते थे, ठीक है। लेकिन अब वही बनेंगे 5000 रुपये, ये अभी इसमें आपके कम हुए, ठीक है। किसानों के लिए, फार्मर के एग्रीकल्चर में भी आपके यहाँ पे कम किए गए हैं, 12% से 5% आपका आ चुका है। उसके बाद देखेंगे ऑटोमोबाइल्स जैसे कार्स वगैरह में पेट्रोल देखेंगे, हाइब्रिड, ठीक है, एलपीजी, सीएनजी, कार्स के आपके जो पार्ट्स वगैरह हैं उसमें भी 28% था। मतलब यहाँ पे 1 लाख रुपए का अगर पार्ट यहाँ पे खरीद रहे थे तो वहाँ पर आपको 28,000 जो है आपको जीएसटी देना पड़ता था। लेकिन अब इसके वजह से अब आपको सिर्फ 18%, मतलब 18,000 ही आपको देना पड़ेगा। ये चीज़ें की गई है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो 3 व्हीलर आपके जो है वहाँ पर भी 28% था, 18% हो गया। मोटरसाइकिल जो 350 सीसी से बिलो था उस पर भी 28% था, अब वहाँ पर भी 18% कर दिया गया है। तो मोबाइल ऑटो पार्ट्स में भी यहाँ पे जो है सारी चीज़ें यहाँ पे कम करी गई है, जो कि 28 से 18% हो गया है। बाकी यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी आपका है, जैसे एलईडी टीवी है, टेलीविज़न आपका है, ठीक है, एलसीडी है, मॉनिटर है, प्रोजेक्ट है, डिशवाशर मशीन आपका है। तो यहाँ पर भी 28% का जीएसटी लगता था, 1 लाख रुपए पे 28,000 रुपये का, अब यहाँ पे भी 18% कर दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में यहाँ पे कम तो हुआ, लेकिन मेन मुद्दा यही है कि अब देखिए जो कितना बचत आपका होता है, क्योंकि जो यहाँ पे सेविंग के लिए आपके यहाँ पे मार्केट में रेट बढ़ चुके हैं उसका भी तो यहाँ पे कम होना चाहिए। मानिए आप 5,000 का मार्केट कर रहे थे मंथली, ठीक है, तो आपको यहाँ पे देना पड़ता था कितना, आपके 12% के हिसाब से आपको यहाँ पे देखेंगे तो 18% ही जोड़िए, इस पर 18% है ना, तो सीधा का सीधा आपको यहाँ पे 900 रुपये देना पड़ता था, ठीक है। अब वहीं बात करें तो 5% के हिसाब से आपको 250 रुपये देना पड़ेगा, जो कि 5,000 रुपये। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सभी के जेबों में बचे हैं पैसे भी, और वहीं इनको यहाँ पे क्लियर करना चाहिए कि जो जीएसटी रिफॉर्म हो रहा है उसके चलते जो वस्तुओं की कीमत बढ़ चुकी है उसको भी यहाँ पे कम करने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ पे आम आदमी को फ़ायदा हो सके। सस्ता तो होने वाला है, 22 सितंबर से ये चीज़ें लागू हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन इसके पहले जो सभी के दाम, रेट, प्राइस हैं वो भी तो कम होने चाहिए ताकि आम जनता को राहत मिल सके जीएसटी से।
क्योंकि 18% और 28%, और एक देखिए एक स्लैब और जुड़ा है जो 40% है, तो वो लग्जरी के लिए है, ठीक है, अमीरों के लिए तो सही है, 40% का उनका GST लगा है, 1,40,000 रुपये, तो उनके लिए बेहतर है। लेकिन बकिया जो आम जनता है जिसके यहाँ पे सारे डेली प्रोडक्ट्स पे भी यहाँ पे GST लग रहा था, 5% किया गया है, लेकिन उसका मूल्य प्राइस भी कम होना चाहिए। इसके बारे में आप लोग के क्या फीडबैक है कमेंट्स में बताएगा। मैंने सारा डाउट आपका क्लियर किया है GST के बारे में। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए।